हाँ सर साहब जी। सर जी। बोलो जी। अरे जो कह रहा मैं हाँ कि ये जो पवन दास है ना, पवन दास ये अपने ही गांव का है ना। हाँ इसको फोन लगाया मैंने। हाँ। ये तो बहुत उल्टी सुल्टी बात करता है यार। क्योंकि उल्टी बात। हाँ, ये सात संगत से जुड़ा हुआ है क्या ये? हाँ सात संगत भी जुड़ा है ना। हाँ, वही तो मैं बोला कि ये तो यार ये तो पवन तरफ की बात बताता है। कैसी पवन तरफ की। हाँ, ऐसे ही ये भगत जी हम तो नहीं जाते हैं वहाँ, वहाँ जाने से क्या होता है। वो तो हाँ काल्पनिक फोटो का वीडियो प्रकट दिवस बनाते हैं ना। परमात्मा तो वहाँ जेल में बैठे हैं ना। तो वहाँ सही तो है जाने भगत से जी क्या यार। है। अरे सही तो कहा भगत जी यार। है ना। परमात्मा जेल में तो है। हाँ, वो तो परमात्मा तो जेल ही में, पर वो तो बहुत सात संगति से जुड़ा हुआ, तो उधर की बात बताता है यार वो तो। सात संगति वाली बात तो है ही नहीं वैसे, लेकिन परमात्मा के अगर परमात्मा अगर वर्तमान में मानते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी है। हाँ, वही तो। अब नहीं नहीं, आप। वो जो बताता है हाँ कि सबसे बड़े संत रामपाल जी महाराज है, तो आप किसका प्रकट दिवस मनाते हो? हाँ, तो प्रकट दिवस तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी तो उन्हीं का तो प्रकट दिवस मनाना चाहिए। हाँ। क्या भगत जी। है। संत रामपाल जी महाराज के प्रकट दिवस मनाना चाहिए हमें। हाँ। अगर भगवान है वो तो। हाँ। हम्म। फिर क्या हाँ गलत तो कहा उन्होंने। हाँ, वो तो बोलते हैं कि वो तो कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मना रहे हैं। भगत जी तो देखो, अब अगर परमात्मा जी की दया से आप और हमारी बुद्धि अगर खुल जाए तो हम ठीक है, मालिक की दया से वो तस्वीर हमें नहीं मालूम है कि परमात्मा कौन था कैसा था अगले बार 600 साल पहले। जी। अभी वर्तमान में परमात्मा में हमारे सामने बैठे हुए हैं, जेल धाम में है, हमने देखा हाँ। है यही भगवान है। हाँ, है तो यही तो है। हम्म। हम्म। तो फिर तो भगत जी उन्होंने क्या ये गलत तो कहा भगत जी यार। ये तो जैसे मेरी बात को तो प्रकट दिवस को मनाते हैं, तो परमात्मा के आदेश से ही तो काम हो रहा है, सब बिना आदेश के थोड़ी हो रहा देखो भगत जी, बुद्धि और विवेक का काम है। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि अगर अपनी ऑन हो जाए है। तो मालिक की दया से वो परमात्मा जब आज हम वर्तमान में नहीं मान रहे गुरु जी को भगवान, तो 600 साल पहले क्या माना था हमने। ये तो आज भी मान रहे हैं कि भगत जी, कौन नहीं मान रहा। अपन ही क्या मान रहे भगत जी, अभी तो अपन यहाँ से दाढ़ी मूछ वाले का प्रकट दिवस मना रहे। हम्म। हम्म। अब एक मुंह से अपन कहते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव भगवान है, हम्म। और फिर हम नहीं भगवान दाढ़ी मूछ वाले नहीं कबीर तो को मानते हैं, प्रकट दिवस नहीं उनका तो मनाते हैं। प्रकट दिवस जो मना रहे अपन, तो हम्म। ये गुरु जी का ही तो आदेश है, बिना आदेश से थोड़ी मना रहे भगत जी। भाई भगत जी, जब गुरु जी ने ज्ञान सत्संग चालू करे थे ना, ज्ञान प्रचार, जी। तब ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही दिखाई थी उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि आज शुरू शुरू अगर कोई नाम लेगा भगत तो भगवान तो मानेगा नहीं इस रामपाल को। हाँ। तो गुरु जी ने वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की जो फोटो थी हम्म। उसको भगवान बना बताना चालू कर दिया। हाँ। अब मालिक की दया से हमें ज्ञान आधार से तो भगवान गुरुदेव अपने गुरु जी है वर्तमान संत रामपाल जी। इन्हीं को भगवान मानना पड़ा भगत जी यार। संध्या आरती में पढ़ते हैं ना अपन। ये तो भगवान तो यही है कि अरे संध्या आरती में अपन पढ़ते हैं ना कि मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी। तो भगत जी के जितने भी प्रकट दिवस मना रहे हर दशहरा भगत जी में आवाज नहीं आ रही आपकी यार। अरे जो कह रहा हाँ हाँ हाँ। कि जितने भी जैसे 10 ही आश्रमों में जो प्रकट दिवस मना रहे, सभी भगत मिलके मना रहे, तो ये बिना आदेश से मना रहे, गुरु जी के बिना आदेश लिए मना रहे। भाई भगत जी, गुरु जी से देखो बुरा मत मानना आप, हाँ। कि हम एक तो आदेश लेते हैं हाँ। और एक गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। हाँ। हाँ। अब हमें अगर गुरु जी यहाँ नहीं है अपने सामने तो हमें सत्संग के आधार से चलना होगा। हम्म। भाई गुरु जी क्या कह रहे हैं, हम्म। एक सत्संग सुना दास ने, उसमें स्वयं गुरु जी कह रहा है कि अपना गुरुदेव को ही भगवान मानना मानना पड़ेगा, मतलब अपना गुरु जी तो ही कबीर कबीर हम भगवान है। उसी को तो भगवान मान के अपन कर रहे हैं भगत जी, बिना अगर भगवान नहीं मानते उसको, तो परमात्मा को तो हम जुड़ते भी नहीं। भाई भगत जी देखो, परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे जो दो जग में जाए। अब आप तो गुरु और गोविंद दो अलग समझ रहे हो, गुरु जी जेल नहीं। में है नहीं और नहीं दाढ़ी नहीं मूछ वाले को भगवान। नहीं नहीं, गुरु जी जेल में गुरु नहीं, स्वयं परमात्मा ही है। वो तो परमात्मा परमात्मा है। कबीर कबीर साहब जी के चोले में आए, नहीं संत रामपाल जी महाराज हाँ जी के चोले में आए हुए हैं वो तो। वही तो। वही वही परमात्मा है। नहीं। तो भाई वो। भगत जी, अगर परमात्मा है तो 8 सितंबर के दिन मनाओ उनका प्रकट दिवस। हम्म। अब ये तो क्या काल्पनिक फोटो है भगत जी, देखो जगत के हिसाब से अगर हम देख लिए जाएं
तो जगत वाले भी इनका ही प्रकट दिवस मनाते हैं, जैसे गाने बजाने लोग रिझाने वाले लोग, और हम भी वही क्रिया कर रहे थे। हमें और उनमें फर्क नहीं हुआ, अभी तक कहीं भी अंतर नहीं दिख रहा था। तो देखो आप थोड़ी नहीं तो जैसे अगर ये जो प्रकट दिवस मना रहे परमात्मा का, कबीर जी का, हाँ 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 तो ये गुरुजी ने आदेश दिया होगा तभी तो मना रहे। बिना आदेश थोड़ी मना सकते हो, कोई भी नहीं कर सकते हो। बिना आदेश से तो भगत एक पाँव भी नहीं रख सकता। भाई भगत जी, जैसे आदेश की बात है, बात अगर आदेश की है तो आदेश हमें सत्संग के आधार से भी ज्ञान सुनना चाहिए कि भाई हमारे गुरुजी क्या कह रहे हैं। हाँ, प्रकट दिवस तो मनाना है। गुरुजी अगर ये वीडियो कॉल भी आती है, हर आश्रमों में वीडियो कॉल आ रही, हाँ 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 तो अगर उसमें भी बोल देते कि नहीं बेटा ये प्रकट दिवस अपन को नहीं मनाना है। भगत जी देखो, अभी वर्तमान में देखो अपना गुरुजी 10 साल से जेल में है। गुरुजी यूं नहीं कहेगा स्पष्ट रूप से कि तुम्हें करना क्या है। देखो बहुत सारे भगत क्या कहते हैं कि भाई परीक्षा चल रही है, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं भक्तों की। हाँ, तो परीक्षा के समय टीचर यूं थोड़ी कहेगा भाई तू ये गलती कर रहा है कि तू ये गलती नहीं कर रहा। हाँ, परीक्षा के समय तो भैया उन्होंने ज्ञान दिया 28 साल से गुरुजी ने। अब उसके मतलब जैसे अपन 1 साल बालक पढ़े स्कूल में अपना, सही है। पढ़ने के बाद में अगर वो टीचर उसी बालक को सही बताएगा कि नहीं तो गलत लिख रहा है भाई, सही लिख, तो फिर मतलब क्या उसको 1 साल पढ़ाने का, स्पष्ट लिखवाते नहीं बाद में पढ़े परीक्षा में। सही है, सही है। ऐसा है भाई भगत जी यार। तो गुरुजी नहीं कहेंगे ऑडियो कॉल वीडियो कॉल में कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सुना रखा नहीं यार। ज्ञान सुनो। गुरु जी का जो वीडियो कॉल आता है हर समागम में आता है क्या? तो हाँ, आता है। परमात्मा यही बोलते हैं कि परमात्मा बच्चों आपने ढूंढा ठहरा कर मैं खुश हो गया आपके हर मतलब सभी भगत को देखते हो आश्रम में। अभी तो कल अगर ऐसा होता तो उसकी वीडियो कॉल भी नहीं आती, वो यूं भी नहीं कहता कि बच्चों अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, ये भी बोलते। भाई भगत जी होता क्या है, एक बिना आदेश से देखो, बिना आदेश से तो भगत जी एक कदम भी नहीं रख सकते, अपन कोई नहीं रख सकते। नहीं, अपन तो नहीं रखते हैं। जो समझदार भगत है वो इतना बड़ा कार्यक्रम 10 ही आश्रमों में प्रकट दिवस मना रहे, तो बिना आदेश से थोड़ी काम होता है। जो भाई समझदार भगत हो जाएगा ना बच्चा, समझदार बच्चा, वो गलत कदम नहीं उठाएगा। और जिसको समझ में नहीं आएगी वो तो भाई गलती पे गलती करेगा। करो, लिख दो गलत पेपर, पूरी काफी भर दो गलत से। वो तो फिर परीक्षा के बाद में परीक्षा फल आएगा उसका, जब मालूम पड़ेगा भगत जी यार। तो ये नहीं देखो, वो तो अपने अपनी बुद्धि विवेक है भाई भगत जी। अच्छा। हाँ, किसको कैसा जम किसको कैसा जमे। अब अगर हमारे गुरु जी भगवान है, हम मानते हैं, तो भगवान का प्रकट दिवस तो अपने गुरु जी भगवान है। हाँ, रामपाल जी महाराज अपने भगवान तो अपने को क्या करना चाहिए फिर? उन्हीं का प्रकट दिवस मनाओ। उन्हीं का प्रकट दिवस और क्या, अवतरण दिवस आता है वो। हाँ, देखो भगत जी परमात्मा वो भी तो मनाते हैं भगत जी। नहीं, तो अवतार और प्रकट में अंतर है ना भगत जी। परमात्मा का प्रकट दिवस मनाओ, अवतार काल के होते देखो परमात्मा ने स्पष्ट कर रखा है। ज्ञान गंगा बुक में अवतार की परिभाषा पढ़ लेना भगत जी, अवतार काल के होते हैं। दास ने पढ़ा उसको, स्पष्ट रूप से बता रहा है गुरु जी ने कि अवतार काल के होते हैं और परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, तो परमात्मा प्रकटित तो होते हैं। हाँ, तो अभी वर्तमान में प्रकटित है धरती पर, हम फिर अवतरण दिवस क्यों मनाए भाई उनका? प्रकट दिवस मना। हाँ, देखो भगत जी, गुरु जी ने इसलिए उठा के दिखाई दी वो तस्वीर हमें कि उस समय जब 1994 में गुरु जी ने सत्संग स्टार्ट करा था ना, ज्ञान प्रचार, तो कोई भगत भाई नहीं मानता कि अपने गुरु ही भगवान है, रामपाल ही भगवान है। इसलिए गुरु जी ने एक तस्वीर की आड़ ली थी, तो कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। जब से कबीर भगवान हम उनको ही मान रहे, जबकि हमने उस कबीर को देखा भी नहीं है, कबीर कैसा था। हाँ, हमारे गुरु ही भगवान है, इनको देखा हमने तो भाई गुरुदेव भगवान। तो आश्रम में तस्वीर लगाते हैं ना, हर जगह तस्वीर लगाते, वो नहीं लगानी चाहिए उनकी ना। अगर ज्ञान आधार हो, गुरु जी का ज्ञान और सत्संग सुन रखे हो तो नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर गुरु जी ने तस्वीर तो भी तो निकाल रखी उनकी दाढ़ी वाले की, भगवान की। भाई भगत जी, तो परमात्मा जी ने 1994 से स्टार्ट करा था ज्ञान प्रचार। जब से उन्होंने ये बता रखी थी। अब वो तो जो ज्ञान सुनेगा, सत्संग सुनेगा भगत, वो ऑटोमेटिक सुधार कर लेगा कि यार देखो, एक वाणी है, सुबह सुबह हम पढ़ते हैं नित्य नियम में, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। भाई गुरु को दंडवत करने की बोल रहे। अब हम कितने को प्रणाम करते भगत जी, बुरा मत मानना।
4 से 5 के ये प्रणाम करते हम। हम्म, स्वामी रामदेवानंद जी की, चिदानंद जी की तस्वीर, हम्म, गरीबदास जी की, अपने संत रामपाल जी की, कबीर जी की। हाँ, अब गुरु जी क्या कह रहे हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत। हम्म, हम 5 को प्रणाम करते भगत जी यार, क्या तो उनको नहीं करना चाहिए ना। प्रणाम किनको करना चाहिए? वाणी के आधार से, वाणी जो है वही हमें चलना है, वाणी के आधार से। गुरु को ही करना होगा वो प्रणाम केवल, जब जाके हमारा मोक्ष होगा। तो वो भी तो गुरु जी के गुरु जी है। अरे भाई, हमें अपने गुरु से मोक्ष करवाना, वो उनके गुरु हैं, हमें क्या लेना देना उनसे। जैसे गरीबदास जी थे, वो आज से 250 या 300 साल पहले थे, उनसे हमारा उद्धार थोड़ी, हमारा उद्धार संत रामपाल जी थे नहीं। अगर वो गरीबदास जी नहीं होते तो ये कहाँ से आते? भाई भगत जी, परमात्मा स्वयं प्रकट होते, प्रकट अन्य रूप अनेक रूप बना रहते परमात्मा। अनंत कला का मालिक है नहीं यार भगत जी हो तो। हाँ, तो गरीबदास जी, हाँ, गरीबदास जी नहीं होते तो ये कहाँ से आते? संत रामपाल जी महाराज कहाँ से आते? भाई भगत जी, वो भी यही थे, स्वयं परमात्मा ही। गरीबदास जी की जो नाम पता है वो भी परमात्मा ही थे, संत रामपाल जी थे। लेकिन अब उस समय की भी हमने तस्वीर नहीं देखी भाई। कैमरे थे नहीं, मोबाइल था नहीं कोई। अभी वर्तमान में कैमरा है, मोबाइल है। समझ से वहां भगत जी यार, 250 साल 600 साल पहले कहाँ कैमरा था। टेक्निकल नहीं थी इतनी। फिर क्या करना चाहिए? अब आपको दास ने बता ही रखा है भाई, अगर गुरुजी भगवान है तो उनका प्रकट दिवस मनाओ। ये फोटो तो क्या है, गुरुजी ने बता रखी थी, देखो ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। क्योंकि अपने आप को गुरुजी छुपाते हैं। काल की वार्ता है, भेंट है उनके साथ, मतलब ये। तो क्या करना चाहिए जो तो बताओ मेरे को। भाई भगत जी, दास आपको क्या बताया, देखो कि परमात्मा हमारे गुरुजी है तो भाई गुरुजी का प्रकट दिवस होना चाहिए। हमने ना तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को देखा। तो वर्तमान में ज्ञान, मान लो समागम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो सत्संग की अगर बात है तो गुरुजी सत्संग सुनाते संत रामपाल जी। दाढ़ी मूंछ वाले ने भाई ने आज तक ना आपको सत्संग सुनाया, ना कोई आशीर्वाद दिया, और ना ही कोई ऑडियो वीडियो कॉल आती है उनकी, दाढ़ी मूंछ वाले की। ये भी आती है तो गुरुजी दिखते हैं। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले एक ऑडियो डाली थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि बच्चों में तुम्हें कैमरे के बिना भी देख सकता हूँ। है नहीं, बहुत शेर गई भक्तों ने। तो वो तो अंतर्यामी परमात्मा है भाई, उसको कैमरे की आवश्यकता थोड़ी है। जैसे अभी आप कह रहे हो कि वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल उन भक्तों के लिए है जो आश्रम में जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब आप जी जो बोल रहे समागम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भाई समागम अगर तुम्हारे गुरुजी का हो तो जाओ, मेरे को थोड़ी मना करो कोई। तो गुरुजी तो करवा रहे हैं वो समागम, अगर गुरुजी नहीं होते तो कैसे हो जाता? भाई भगत जी, बुद्धि और विवेक से काम लो। हमारे गुरुजी आज वर्तमान में 10 साल से जेल के अंदर है, ठीक है नहीं। एक भी आईडी और एक भी वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई बच्चों तुम ये समागम मनाओ, तुम वो समागम मनाओ, तुम वो समागम मनाओ। समागम में तक नहीं कहते। कहा क्या भगत जी अभी तक? देखो मालिक की दया से क्या है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण है। परमात्मा के ज्ञान को न मान के गरीबदास जी का भी बहुत दिवस मनाओ, और न कि क्या इनका कबीर जी का निर्वाण दिवस। भाई भगत जी, बिना ज्ञान के मत मनाओ यार। जो परमात्मा है उसका प्रकट दिवस मना, हमें इनसे थोड़ी लाभ है भगत जी। ना गरीबदास जी से लाभ है, और ना पंडित चिदानंद से, ना ही स्वामी रामदेवानंद जी से। वो हमारे गुरु, दादा गुरु है, गुरु जी के गुरु थे, हमें क्या करना उनसे। सही है। हाँ, वो हमारे गुरु कौन है वर्तमान में? बहुत सारे